Hello everyone. Today we are going to change some sentences having double objects. Now let us see what is having double objects. Sentences will be having more than one object, and that is called as double objects. One is called as direct object and the other is called as indirect object. So in a sentence there may be a pronoun or a name of a person or anything like that, and those two may be considered as two objects. And one thing that we have to clearly understand is that if there are two objects, there can be two answers also. So let us see the sentence. The remaining parts are to be the same. Let us see. The teacher asked him a question. Now let us divide the sentence. The teacher is the subject. Asked is the verb. It is the past, simple past. Him is the object and a question is also object. So that's why we have written here 3 and 3 again and again. So there are two objects. One is a person and another is a noun. So we can write two answers for this one sentence, but we should write only any one. Only one answer should be written. So the choice is for you to decide which answer is to be written. So let us see the first answer. See, now we are taking this object to make the subject. So him is converted into he. Past tense was asked, it is a verb. And the second object, इस ऑब्जेक्ट को आप यहीं पर रखें, इसको कहीं ले नहीं जाए. यदि आपने इस ऑब्जेक्ट को ले लिया है तो इसको अपनी जगह पर वहीं पर रख दें और फिर बाई का यूज़ करें और द टीचर जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करके सेकंड ऑब्जेक्ट बना दें. यानी आंसर में भी वापस दो ऑब्जेक्ट वापस आ जाते हैं. नाउ लेट अस सी अगेन. अब आपने हिम को पहले सब्जेक्ट बनाया. अब हम हिम को नहीं बनाते हुए एक क्वेश्चन को ले जाते हैं. एक क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया. एक क्वेश्चन उसी प्रकार वास आस्क्ड लिखा. यहाँ पर एक परिवर्तन है. सपोज हम इंसान को यहाँ अपनी जगह पर छोड़ रहे हैं, नाउन को ले जा रहे हैं और प्रोनाउन को यहाँ छोड़ रहे हैं. इंसान है वो, तो उससे पहले हमको TO2 एडिशनली इसमें लिखना पड़ेगा. यानी ये याद रखें, यदि हिम, हर, देम, अस वगैरह शब्द यहाँ पर उपस्थित हुआ तो उसको वहीं के वहीं रख रहे हैं, तो हम उससे पहले टू का यूज़ करें. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है यूज टू. ये याद रखना. देन अगला क्वेश्चन देखिए. शी सेंट मी ए बुक ऑन माई बर्थडे. शी फर्स्ट सब्जेक्ट, सेंट सेकंड फॉर्म वर्ब, मी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ए बुक सेकंड ऑब्जेक्ट, ऑन माई बर्थडे the other parts. That means complement. Now let us see. Two answers can be written. Two are written here. First of all, let us take me. Me is the pronoun and change into I. Then was sent. This is second form. Therefore, we have to use was. अब इसको आप यहाँ पे वापस रख दीजिए. इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी मत ले जाना. इस सेंटेंस में जहाँ आई को सब्जेक्ट बनाया, मी को ले जाके बनाया, उसी सेंटेंस में उसको वापस लिख दें. ऑन माई बर्थडे अदर वर्ड्स को लिख दे, बाई लिखे और हर लिखे शी को कन्वर्ट करते हुए. या फिर ए बुक को ले आए. ए बुक द सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसको ले आए, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दे, वाज सेंट वापस लिखे, टू मी अगेन. वो देखे यहाँ पर हम मी को वापस लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टू मी ऑन माई बर्थडे बाय हर. माई फादर बोट मी ए मोबाइल फ़ोन. अब इसको आप देखिए, माई फादर बोट मी ए मोबाइल फ़ोन. अब देखिए यहाँ पर माई फादर सब्जेक्ट है, बोट वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है, ए मोबाइल फ़ोन ये भी ऑब्जेक्ट है. तो दो ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट. इसलिए मैंने हर जगह 3 लिखा हुआ है. 3 इसलिए लिखा हुआ है कि हमको पता चले कि डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं. तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ले जाइए. जैसे फॉर एग्जांपल आई को, मी को ले जाके आई बनाइए. यहाँ पर बोट है, सेकंड फॉर्म है, वास बोट लिख दे. ए मोबाइल फ़ोन, ये इस ऑब्जेक्ट को ऐसे कैसे लिख दे, बाई लिखे और सब्जेक्ट को चेंज करके यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट फिर से बना दे. या फिर आप मोबाइल फ़ोन को यहाँ ले आए, ये मोबाइल फ़ोन वास बोट. यहाँ पर टू मी नहीं लिखाएगा, ये एक्सेप्शन है. यहाँ पर आपको 4 लिखना पड़ेगा, यानी किसी किसी सेंटेंस में 2 लिखना पड़ेगा,
किसी किसी सेंटेंस में फॉर लिखना पड़ेगा, ये आप लोग याद रखें। इस प्रकार हम सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हेलो एवरीबॉडी, देयर आर सेंटेंसेस इन इंग्लिश which are considered to be exceptions. That means, what is exceptions? Exceptions, that means all the rules are not at all followed on some types of sentences. हिंदी में उसको कहते हैं अपवाद। अपवाद स्वरूप सेंटेंसेस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें नियम भी चलता है और नियम को बिल्कुल तोड़ भी देते हैं। अपवाद का भरमार है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अपवाद वाले सेंटेंसेस को भी आप देख लें। Let us now consider some of the sentences which are in the passive, not exactly according to the rules, but there are certain variations. Now let us first of all find out first sentence. The story made us laugh. Now let us analyze. The story is the subject, made verb, this is the finite verb, this is the second form, that is past symbol. Us is the object. And what is this? Laugh. Laugh is also a verb. So how can there be two verbs in a sentence? That is a very funny question for us. So now what we have to do is we don't have to give more attention to this verb because this is our main finite verb. So our sentence will be woven around this word, and this one has to be adjusted in the sentence. Now let us see. This is the first form. This is past tense and this is the first form. It is not at all possible to be a first form to be in a past tense except in the case of use of did or did not. If we write did not, then we have to use the first form. Otherwise, if it is a second form without we did not, then we don't have to write a फर्स्ट फॉर्म हियर. बट देर आर सेंटेंसेस. इंग्लिश में सेंटेंसेस है, इस प्रकार के सेंटेंसेस है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंटेंसेस तो है और वो यूज़ में भी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेंटेंसेस माने भी गए हुए हैं. इस कारण से हमको भी उसको मानना पड़ेगा. सो लेट अस सी. नाउ अस को वी बना दिया. मेड पास्ट सिंबल है, इस कारण से हमने वर मेड लिखा, मेड थर्ड फॉर्म. अब यहाँ पे क्या करा, इसको फर्स्ट फॉर्म को हम टेंस में न रखते हुए फिर क्या करा, टू लगा करके चेंज कर दिया. यदि किसी सेंटेंस में यदि कोई इस प्रकार का फर्स्ट फॉर्म है तो टू लगा करके हम उसका स्वरूप बदल सकते हैं. नाउ वी कैन ऑल टुगेदर चेंज दिस फर्स्ट फॉर्म इनटू ए नॉन फर्स्ट फॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड एज infinitive. So there are verbs which are infinitives also. Infinitives are not according to any tense. So here this first form is a bare infinitive and here it is a 2 plus infinitive. So there are two types of infinitives. This is called as bare infinitive and this is called as 2 plus infinitive. So let us see. This is the tense and this is the infinitive. By the story, if you want, we can write by the story, otherwise it is not needed. That is why it is put in brackets. आप चाहे तो ये बाई और पुराने सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं. अब दूसरा देखिए, वी हैव टू बाई ए न्यू हाउस. अब देखिए ए न्यू हाउस यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर ले आया. यहाँ देखिए हैव आप देखिए विच टेंस है, ये नॉर्मली परफेक्ट टेंस होना चाहिए, लेकिन ये हैव के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया. फिर क्या आया, इन्फिनिटिव आया है. देखिए ये इन्फिनिटिव, ये फिर वापस यहाँ पे दस्तक दे गया. अब हम इसको क्या करें, इसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा. इसीलिए ये सेंटेंसेस एक्सेप्शंस में रखे हुए हैं. ये न्यू हाउस, अब हाउस सिंगुलर है इसलिए हैज़ लिख दिया, हैव की जगह हैज़. अब इसको इन्फिनिटिव को बीच में बी लगा करके टू बी बॉट. देखिए ये जो बाय है इसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया, उससे पहले बी का यूज़ कर लिया, इसलिए ये एक्सेप्शन से टू बी बॉट फॉर अस. इस प्रकार हम सेंटेंसेस को यूज़ कर चुके हैं. अब यहाँ देखें इन्फिनिटिव है तो ये इन्फिनिटिव यहाँ पहले से लिखे हुए हैं. टू बी बॉट ये भी इन्फिनिटिव है. टू बी इन्फिनिटिव, बॉट थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में आता ही आता है. आप देखिए एक सिंपल सा एक उदाहरण, आई नो यू वेल, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ. आप हम कोई भी लिखेंगे तो मिस्टेक से
बाज आना चाहिए। यू आर नोन, हम यकीनन यहाँ पर बाई मी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आदत में बाई है। लेकिन यहाँ पर नो शब्द, ये जो नो शब्द है इसके बाद पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के बाद टू आता है। तो आप ये याद रखें, मी से पहले टू लिखना है, बाई नहीं लिखना है। लेकिन ये टू और मी ये इन्फिनेटिव नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाम है, ये प्रोनाउन है। टू मी, मुझे। अब देखिए ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। यू आर नोन टू मी वेल, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, इसका ये पैसिव कंस्ट्रक्शन भी इसी प्रकार लिखा हुआ है। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट चाइना ग्रोस द बेस्ट कॉटन, यहाँ देखिए यहाँ पे टेंस है ग्रोस। अब देखिए द बेस्ट कॉटन इज ग्रोन। अब हमने नॉर्मली क्या लिखना चाहिए? बाय नॉर्थ वेस्ट चाइना लिखना चाहिए, लेकिन उस राज्य या देश के एक प्रांत जिसको नॉर्थ वेस्ट कहा गया है वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। इस कारण से हमको यहाँ पर इन लिखना है, बाय नहीं लिखना है, इसलिए ये सब एक्सेप्शन इसमें है। वी ऑफन हेard हिम सिंग दिस सॉन्ग। अब आप देखिए वी ऑफन heard हिम, ये ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म है, सॉरी ये सेकंड फॉर्म है, ये अदर वर्ड्स है, ये सब्जेक्ट है। सिंग देखिए फिर से वापस ये फर्स्ट फॉर्म आ गया। ये पास्ट में फर्स्ट फॉर्म फिर से आके हमको उलझाता है, इसको हम अच्छे से देख ले। इसको हमको इन्फिनेटिव में बदलना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लाफ को टू लाफ करके इन्फिनेटिव में बदल दिया था, उसी प्रकार हमको यहाँ पर सिंग को भी टू सिंग करके चेंज करना पड़ेगा। सो लेट अस सी, यहाँ पर ये जो हिम है इसको हम ले जा करके ही कर दिया। ही हर्ड जो है फास्ट सिंबल है, इस कारण से वाज। ऑफन को अपनी जगह लिख दिया, हेड को वापस हेड, उसका थर्ड फॉर्म हेड है। और फिर ये हिम चला गया, अब सिंग बच गया। ये सिंग फर्स्ट फॉर्म होने से हमने उसको उसकी शक्ल ही बदल दी, क्योंकि अब इसको कोई फॉर्म नहीं दिया हमने। ये जो टू सिंग जो है ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों में नहीं आता है, ये इन्फिनेटिव कहलाता है। तो टू सिंग दिस सॉन्ग, इस प्रकार हम इन्फिनेटिव्स के और नॉन इन्फिनेटिव्स के और कभी कभार बाई की जगह इन, इस प्रकार यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को हम यूज़ करके पैसिव वॉइस में अच्छे से हमारा प्रदर्शन कर सकते हैं। थैंक यू।